हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पॉलीगन। आज हम रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी की कुछ बातों को भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो जो भी इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इससे पहले 2 वीडियो जो डाली गई है चैनल पे उससे पहले जाकर देखें, तभी ये देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। इससे पहले कॉनकेव, कॉन्वेक्स ये सब के बारे में पढ़े थे। पॉलीगन क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, देखिए आइए बताते हैं। रेगुलर पॉलीगन, जिसको हम रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में अनियमित बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियमित बहुभुज हिंदी में। तो ये क्या है? वैसा पॉलीगन, इसका डेफिनेशन है वैसा पॉलीगन जिसके साइड्स एंड एंगल इक्वल नहीं हो वो इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। यानी कि वैसा पॉलीगन, वैसा बहुभुज जिसके साइड और एंगल्स क्या हो वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा? इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। या इसमें ऐसा भी होगा कि किसी में साइड तो बराबर है लेकिन किसी में एंगल तो बराबर है लेकिन क्या है, साइड बराबर नहीं है, तो वो भी क्या होगा? इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। किसी में एंगल बराबर है, किसी में साइड बराबर है लेकिन किसी में एंगल बराबर नहीं है, तो वो भी क्या होगा? इर्रेगुलर पॉलीगन। तो ऐसा ही एग्जांपल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है? एंगल तो सब 90-90 डिग्री होता है लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड अलग हो गई, तो ये क्या हो गया? इरेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो गया। रोम्बस, रोम्बस के बारे में आप लोग शायद अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि रोम्बस का सभी साइड बराबर होता है और ऑल एंगल्स जो है वो बराबर नहीं होता है। तो रोम्बस का सभी साइड तो बराबर होता है लेकिन एंगल्स क्या बराबर है? नहीं है बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम रेगुलर पॉलीगन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए रेगुलर पॉलीगन को हम हिंदी में नियमित बहुभुज बोलते हैं। नियमित बहुभुज, तो रेगुलर यानी कि इसमें सब कुछ रेगुलर होगा, मतलब नियमित तरीके से होगा। वर्ड ही से समझ में आ रहा है रेगुलर। तो वैसा पॉलीगन जिसके साइड्स एंड एंगल इक्वल हो, यानी कि वैसा पॉलीगन जिसका साइड भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कह लेंगे। जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर का सभी एंगल क्या होता है? 90-90 डिग्री होता है और सभी साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि मान के चलिए अगर इसका साइड a सेंटीमीटर है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो स्क्वायर भी क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड और सभी एंगल क्या हो? इक्वल हो, तो वो भी क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन। तो इक्विलैटरल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रेगुलर पॉलीगन होगा। कभी कभी दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल को इंग्लिश की भाषा में एक और नाम से बोला जाता है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो सर ये क्या है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल? तो इक्वी एंगुलर यानी कि इक्वल एंगल वाला, तो इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर दोनों ही इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही नाम है, तो कभी कंफ्यूज ना होना। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आएगा। और भी एग्जांपल है जो कि हम समझेंगे। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे कि क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन के एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसमें एंगल कैसे निकाला जाता है, इसके एंगल का, पॉलीगन के किसी भी शेप के एंगल का सम कैसे निकालते हैं, ईच एंगल कैसे निकालते हैं, इंटीरियर हो जाए एक्सटीरियर हो जाए, कैसे कोई भी पूछे तो वो हम निकालते हैं कैसे है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो इंटीरियर एंगल एक हम पढ़ सकते हैं इंटीरियर एंगल और एक हम पढ़ सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये हम बता दे रहे हैं। इंटीरियर को हिंदी में अंतः कोण बोलते हैं। इंटीरियर एंगल को हिंदी में अंतः कोण बोलते हैं और एक्सटीरियर एंगल को हिंदी में हम बाहर वाला कोण यानी कि बाह्य कोण बोलते हैं। तो यानी कि इंटीरियर एंगल क्या होगा? अगर हम कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, ये कोई ट्रायंगल बना है, तो इस ट्रायंगल के जो अंदर की तरफ जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल हो जाएगा। कोई हम ट्रायंगल ही बना रहे हैं, ठीक है, हम इसका बाहर वाला एंगल देख रहे हैं। अगर हम इस साइड को आगे बढ़ा देते हैं तो इस साइड और इस साइड से जो एंगल बन रहा है वो क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी साइड को हम ऐसे बाहर बढ़ा रहे हैं
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक्स का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस साइड को हम इधर बढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इंटीरियर किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी हम पॉलीगन के इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे वो रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, ना कि इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। हमें रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए आता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जोड़, सभी इंटीरियर एंगल का जोड़, यानी कि सम का मतलब क्या होता है, ऑल इंटीरियर, जितना भी इंटीरियर एंगल उन सब का जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है वो है इंटीरियर एंगल का सम। तो रेगुलर पॉलीगन, अगर रेगुलर लिखा हुआ सवाल में ना भी रहे तो आपको एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि ये रेगुलर ही पॉलीगन। सवाल में अगर कभी ना दिया हो, पॉलीगन के सिर्फ बोलेगा, रेगुलर नहीं बोलेगा, तो आपको अपने आप से समझ लेना होगा कि वो रेगुलर ही पॉलीगन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इर्रेगुलर का नहीं पूछा जाता है, रेगुलर का ही पूछता है। क्योंकि ईच एंगल जब तक बराबर नहीं हुआ तब तक रेगुलर का निकल नहीं पाएगा, तो बराबर तो रेगुलर में ही होता है। शायद आपको इस बात से अभी समझ में कम आता होगा, लेकिन हम जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए आगे, रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी साइड दिया हुआ है, जितना भी साइड का फिगर दिया हुआ है, अगर वो 5 साइड वाला फिगर है, 7 साइड वाला फिगर है, 8 साइड वाला फिगर है, 10 साइड वाला, 50 साइड वाला फिगर है, कोई भी कितना भी साइड वाला फिगर है, उसमें से -2 × 180 डिग्री करके हम सभी इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम एक ट्रायंगल लिए हैं, आप लोग को ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता होगा, 180 डिग्री होता है। तो ये भी हम इससे वेरीफाई करके देख लेते हैं कि या क्या है, ये भी एक पॉलीगन है। ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन, हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम देखिए 180 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल के नंबर ऑफ साइड कितना होता है, ट्रायंगल का नंबर ऑफ साइड क्या होता है, 3 होता है। तो हम क्या अभी फॉर्मूला बताएं, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 3 - 2 × 180 डिग्री, यानी कि साइड -2 × 180 डिग्री। तो 3 में 2 गया, क्या बचा, 1 बचा, 1 × 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल, अब किसी पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम निकालें, तो अब पेंटागन का बोल रहा है, तो पेंटागन में कितना साइड होता है, पेंटागन 5 साइड होता है, शुरू में पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ साइड इन पेंटागन 5, तो एंगल सम कितना हो जाएगा, एंगल सम क्या होता है, साइड -2 × 180 डिग्री। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 × 180 डिग्री, यानी कि पेंटागन के सभी एंगल का जोड़ 540 होता है। यानी कि सभी एंगल का जोड़ आप समझ सकते होंगे, हम आपको एक बार और समझा दे रहे हैं। यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सबको जोड़ने पर 540 डिग्री होता है। और रेगुलर पॉलीगन है तो सब एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ईच एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, ईच एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसको आगे बताएंगे कि साइड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अभी तो हम यहाँ पर है, तो फॉर्मूला एक बार एक जगह पर लिख सकते हैं हम, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम n - 2, यानी कि साइड में, साइड n क्या है, साइड, साइड -2 × 180 डिग्री होता है। ये इंटीरियर एंगल की बात हम कर रहे हैं, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन होता है। अब हम हर एक इंटीरियर एंगल निकालना चाहें, अगर ये तो इंटीरियर एंगल का सम हो गया, सभी एंगल इंटीरियर एंगल का सम हो गया, लेकिन हम पर ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बोल देगा, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जितना भी साइड है उससे बस डिवाइड कर देंगे, जितना भी साइड है उससे हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड को। तो देखिए किसी पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल बताएं तो क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला था वो लिख लेंगे और उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, n - 2 × 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, n - 2 × 180 डिग्री, और इसको जितना भी साइड है उससे डिवाइड कर देंगे। n साइड है तो n साइड से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई पेंटागन है, मान के चलिए यहाँ पे पेंटागन है, इसमें सभी एंगल का इंटीरियर एंगल का सम दे दिया है, कुछ भी 540 डिग्री आ गया। अब हम जान रहे हैं ये रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है, तो रेगुलर पॉलीगन का हर एक एंगल बराबर होता है। तो 5 साइड है, पाँचों का सम है 540, तो हर एक कितना होगा, बराबर बराबर बांटेंगे तो 5 चीज़ को, तो 5 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 क्या है, यही साइड है। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि 50 रुपये को 5 लोगों में बांटो, तो 50 रुपये को
₹50 टोटल है, उसको 5 बराबर हिस्सों में बांटो। तो क्या करते हैं, 50 रुपया को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 10-10 रुपये सबको बांटते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही करना है। अगर हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो जितना भी सम आ रहा है इंटीरियर एंगल का, और उसको जितने साइड में बांटना है उस साइड से डिवाइड कर लेंगे, तो ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, तो ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। इसके बारे में भी सवाल बहुत आता है, कल हम कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी पॉलीगन के जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। थोड़ा वीडियो हम फास्ट बनाए हैं कि ज़्यादा लेंथ ना हो वीडियो को। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है, हेल्पफुल हुई है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके घंटी के बटन को क्लिक कर लें। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और कोई ऐसी टॉपिक जिसमें आप फंसते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी कमेंट में लिख दें कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम, सर हमको ये टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो थैंक यू फॉर ऑल।